दुर्गा पूजा की ठीक है ना। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की धूम है। आप दुर्गा पूजा में मां के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन एक ऐसा भी पंडाल है जहां लालू प्रसाद यादव जो राजद सुप्रीमो का भी की मूर्ति को भी स्थापित किया गया है। हम इस समय खड़े हैं नामकुम नवयुवक संघ के पंडाल में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मां दुर्गा की आराधना यहां पर की जा रही है। इन तस्वीरों में अगर आप गौर करेंगे, राजधानी रांची के नामकुम के इलाके में ये पंडाल बनाया गया है। पंडाल को काफी सुसज्जित तरीके से बनाया गया और पारंपरिक ढंग से यहाँ विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। आप इन तस्वीरों में देखें, ये महिलाएं हैं जो लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना में लगी हुई हैं। इन तस्वीरों को आप अगर देखेंगे तो इसमें कहीं भी नजर नहीं आएगा कि माँ की आराधना में कोई कमी है। श्रद्धा भाव से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो माँ की आराधना कर रहे हैं और तमाम लोग अपने सुख शांति और जीवन की समृद्धि के लिए मनोकामना भी मांग रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखें, पंडित जी यहाँ पर पूजा अर्चना भी करा रहे हैं और तमाम लोगों को यहाँ पर पारंपरिक ढंग से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सुबह का वक्त है, आरती हो चुकी है और तमाम जो विधि विधान है वो हो चुका है। लेकिन इस तस्वीर को के दूसरे पहलू पर हम जाना चाहेंगे। यहाँ पे राजनीतिक हस्तियों की छवियां भी लगाई गई हैं। लालू प्रसाद यादव जो कहा जाता है कि युग प्रवर्तक जिनको बताया जाता है पिछड़ों और वंचितों के लिए, जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े बिरादरी के लोग हैं, वो उनको एक अलग ही भाव देते हैं और यही भाव शायद इस पंडाल में भी दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, उनकी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। बगल में तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े बेटे हैं वो हैं, बेटी रोहिणी आचार्य हैं। लालू प्रसाद यादव की पत्नी यहाँ पर राबड़ी देवी को भी स्थापित किया गया है। तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं उनको स्थापित किया गया है। यही नहीं, राजनीति में अभी नहीं आई, राजश्री यादव को भी स्थान दिया गया है। ये राजश्री यादव वही हैं जो हाल के दिनों में चर्चा में आई थी और तेजस्वी यादव की फिलहाल पत्नी हैं और उनकी शादी तेजस्वी यादव से हुई है। भगवतिया देवी को भी यहाँ पर स्थान दिया गया है जो दलित समाज से आती थी और गया की पूर्व सांसद थी। पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी को लालू प्रसाद यादव का ही चमत्कार था, जिन्होंने संसद के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में प्रवेश करने की उनको इजाजत मिली। यानी गया से सांसद बनाने वाले लालू प्रसाद यादव ही वो शख्स हैं जो भगवतिया देवी कभी पत्थर तोड़ने का काम करती थी, उनको सांसद बनाया। मुन्नी रजक जो हाल ही में सुर्खियों में आई थी, MLC बनाया गया था। लालू प्रसाद यादव के घर वो कपड़ा धोने का काम करती थी। लालू प्रसाद यादव के लोगों जो उनके परिवार के लोग हैं उनके यहाँ कपड़ा धुलवाते थे। तो ऐसी स्थिति में उनको MLC बनाया जाना, यानी पिछड़ों और दलितों की जो आवाज है लालू प्रसाद यादव, उनको यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से उन्होंने सामाजिक न्याय करने का काम किया है और सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में उनको माना जाता है। लालू प्रसाद यादव 1990 में जब सत्ता में बिहार में आए तो बिहार में जो बड़ा राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुआ वो ये हुआ कि पिछड़ों को उनकी आबादी का अधिकार मिलने लगा और राजनीतिक दखलंदाजी पिछड़ों की बढ़ी बिहार की राजनीति में। और यही कारण है कि पिछड़े और दलित लगातार लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक का बड़ा हिस्सा हैं और उनको यहाँ पर स्थापित करने का काम किया गया है। अब हम जानना चाहेंगे यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं विनोद सिंह, जो इस पूरे पूजा समिति की पहले भी वो लालू प्रसाद यादव की जो प्रतिमा है स्थापित करते रहे हैं, लेकिन ये पूरा परिवार यानी पूरा कुनबा लालू कुनबा यहाँ पर विराजमान है और माँ दुर्गा के समानांतर उनको भी जगह दी गई है। ये लगातार आप चर्चा में रहते हैं लालू प्रसाद यादव को पंडाल में स्थापित करने का। कभी आलोचना भी होती है कि लालू प्रसाद यादव को वो दर्जा दे दिया गया जो कि नहीं दिया जाना चाहिए, वो भगवान नहीं हो सकते। नहीं, वो ठीक है, लेकिन इनका कीमत वही समझेगा जब 1980 और 90 के दशक में जो इन्होंने नीचे तबका को जो ताकत दिया और जो एक पावर दिया कि तुम भी उस लायक हो और तुम्हें भी उस मान्यता मिलना चाहिए, और जो ये बैठ के एक लेवल में जो एक शक्ति दी है सर उठा के, वो गरीबों के मसीहा हम जैसों के तो दिल में ज़रूर बसते हैं।
और मैं यही दर्शाना चाहता हूँ कि यही भगवतिया देवी जिंदगी भर पत्थर तोड़ते रह जाती कहीं, लेकिन लालू जी की नज़र पड़ी और उसे दिल्ली के संसद में पहुँचाया। आज मुन्नी रजक जो पटना के गलियों में कपड़े धोया करती थी, आज उसे MLC बनाया। तो एक ये संदेश बहुत बड़ा जाता है कि गरीबों के मसीहा नीचे तबका को कभी भी ऊपर उठाने का काम किया कि तुम भी कुछ हो और तुम भी उस जगह पे पहुंच के जनता की आवाज़ को उठा सकते हो। तो ये कलयुग के तो भगवान है ही, हम तो ज़रूर मानते हैं। आप मानते हैं, लेकिन विवादों में पड़ते हैं। आपकी पंडाल में स्थापित माँ दुर्गा के समानांतर आप बिठा देते हैं लालू प्रसाद यादव और लालू के पूरे परिवार को, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? जब मोदी का पुतला या मूर्ति लग सकता है, योगी जी का लग सकता है, तो लालू जी का क्यों नहीं लग सकता? इनको तो षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, लेकिन इनका कीमत दिल से सारे बीजेपी वाला भी जानते हैं और मोदी जी भी जानते हैं, और एक एक पिछड़ा तक भी जानता है कि लालू जी रियल में अगर कलयुग के भगवान हैं। बिहार और चाहे आसपास के, ये भी तो झारखंड भी बिहार ही था पहले। आज एक गजब का मतलब अंदर से एक शक्ति मिलता है कि आप किसी से सर उठा के और लेवल में बात कर सकते हैं। ये कलयुग में मैं तो इनको मानता हूँ कि भाई है तो लालू जी हैं और इनका टक्कर कोई नहीं है। और ये जब ये दुनिया से गुजरेंगे तो इनको भी भगवान से ज़्यादा पूजा जाएगा, ये मेरा विश्वास है। ये विश्वास है, लेकिन इनके पूरे परिवार को आपने बिठा रखा है यहाँ पे। तो जाहिर सा बात है, शंकर जी है तो शंकर जी का भी परिवार है, तो लालू जी हैं तो लालू जी का भी परिवार है। तो परिवार की अहमियत तो मिलना ही चाहिए। ये लालू प्रसाद यादव का कुनबा है जो यहाँ पर इस पंडाल में स्थापित है। कई सदस्य हैं जो उनसे भी जानेंगे कि आखिर इसके पीछे मनसा क्या है। मनसा क्या है आप लोगों की, जो लालू प्रसाद यादव का यहाँ की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। राबड़ी देवी यहाँ पर हैं, तमाम परिवार के लोग हैं, और दो जो पूर्व सांसद हैं भगवतिया देवी, उनको यहाँ स्थापित किया गया है। और बगल में मुन्नी देवी हैं जो पेशे से धोबी का काम करती थी। देखिए, सबसे बात यह है कि लालू जी जो हमारे हैं गरीब तबके के एक आवाज़ देने का काम किया, और इसलिए जो है गरीब के दिलों में लालू जी ने भगवान के दूसरा रूप में सब उनको मानते हैं। और आज जो भी हम लोग हैं, इनका एक देन है कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। गरीब तबका भी संसद में जाकर के अपने आवाज़ को, अपने गरीबों का आवाज़ को रख सकते हैं। यह अगर कोई कार्य किए तो लालू जी ने किए। इसलिए भगवान का ही हम लोग एक संतान है, तो भगवान के दूसरे स्वरूप में हम लोग लालू जी को मानते हैं। क्या लालू जी वाकई में भगवान वाले काम किए हैं, या उनको पिछले दिनों चारा घोटाले से आधी सजा काटने के बाद बेल भी मिला? क्या वाकई में भगवान है वो? देखिए, वाकई में भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के एक संतान हैं। अगर हम ऐसे भी कहते हैं कि अगर हमने भगवान नहीं बन सकते तो इंसान बने, तो लालू जी ने एक इंसानियत दिखाए हैं गरीब गुरबे के प्रति, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आप लोग मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही बिहार में वो जो पिछड़ों का वर्चस्व स्थापित हुआ और सामाजिक परिवर्तन हुआ? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दुष्शक की बात है ही नहीं। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो गरीब गुरबों का जो है अपना हौसला, उमंग बहुत आसमान की तरह पे उड़ने सैल करने लगे। बिल्कुल आवाज दिए हैं गरीब गुरबों को। ये लालू प्रसाद यादव की वानगी है। और सबसे बात यह है कि इतना बड़ा जो कार्यक्रम किया गया, हमने विनोद जी को धन्यवाद देते हैं कि विनोद जी ने कहीं से 1 रुपया चंदा तक नहीं लिए, अपने घर के पैसे से इन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। इसके लिए जब माता जी इनको जो है हमेशा परिपूर्ण रखें। धन्यवाद। ये पंडाल है नामकुम में बना हुआ, आप भी यहाँ दर्शन करने जरूर आइए, क्योंकि ये राजधानी रांची की अलग अनोखी ही अंदाज प्रस्तुत करती है। लालू प्रसाद यादव जो पिछड़ों के और एक तरह से कहा जाए मंडल आंदोलन के बाद जो सबसे बड़े सामाजिक परिवर्तक थे, उनकी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि लालू प्रसाद यादव के आलोचकों को ये भी मौका मिलेगा कि लालू प्रसाद यादव को आखिर माँ दुर्गा के समानांतर क्यों स्थापित किया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि पिछड़े और दलित बिरादरी के लोग उन्हें भगवान से तो कम नहीं मानते। हालांकि भगवान है या नहीं ये शायद वो उनकी आराधना नहीं करते, लेकिन इतना जरूर है उनके दिलों में भगवान से कम उम्मीद और कम महत्व लालू प्रसाद यादव को वो नहीं देते। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची।